गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अक्सर समाज में हम यह कहते और सुनते हैं कि बेटियां बहुत समझदार होती हैं। वो माता पिता के हालात को बखूबी समझती हैं और उनके दुखों को बांट लेती हैं। लेकिन आज के बदलते दौर को देखकर कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि यह बातें सिर्फ कहने सुनने की रह गई हैं। असल सच्चाई तो यह है कि आजकल के बहुत से बच्चों को अपने माता पिता की कोई चिंता ही नहीं होती। वे अपनी ही दुनिया में इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें पाल पोस कर बड़ा करने वाले बुजुर्गों की याद तक नहीं आती। यह तो सिर्फ माता पिता का ही निस्वार्थ प्रेम होता है, जो हर हाल में हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की भलाई और उनकी परवाह करता है। माता पिता भी कभी कभी जीवन के अलग अलग मोड़ों पर बच्चों की परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में कुछ बच्चे तो पूरी तरह सफल हो जाते हैं और अपने माता पिता की उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस कसौटी पर नाकाम रह जाते हैं। आज हम आपके साथ जो साखी साझा करने जा रहे हैं, वह हमारे और आपके व्यावहारिक जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब बेटियां शादी करके अपने नए घर बार में चली जाती हैं, तो वे यह सोचने लगती हैं कि अब मायके के प्रति या अपने बूढ़े माता पिता के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी बची ही नहीं है। लेकिन संतों महापुरुषों की वाणी हमें समझाती है कि यह सोच बिल्कुल गलत है। माता पिता का दिल समंदर से भी ज्यादा गहरा होता है, जो बच्चों की हर गलती को भुलाकर हमेशा उन्हें दुआएं देता है। वे जीते जी अपनी हर सांस बच्चों की खुशी के नाम कर देते हैं। इसलिए जितना एक माता पिता अपनी बेटी या बेटे के बारे में रात दिन सोचते हैं, उतना ही फर्ज बेटियों और बेटों का भी बनता है कि वे अपने माता पिता के सुख दुख का ख्याल रखें, उनके बुढ़ापे की लाठी बने और उन्हें कभी अकेलापन महसूस न होने दें, क्योंकि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी बंदगी है। इसी विषय पर आधारित आज की यह बेहद अनमोल साखी है, जिसे आप सब बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आइए अब बड़े ही प्रेम और तन्मयता के साथ आज की इस साखी को श्रवण करते हैं। संगत जी, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, सरला देवी। उनकी चार बेटियां थीं, लेकिन चारों अपने अपने घर बनाकर अलग रहती थीं। उन्होंने अपनी माँ के लिए गांव की पुरानी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बना दी थी, जहां सरला देवी अकेली रहती थीं। अब उम्र बहुत हो चुकी थी। कमर में हर समय दर्द रहता था। हाथ पैर भी साथ नहीं देते थे। पहले जैसे काम अब उनसे नहीं होते थे। दिन भर वह झोपड़ी के बाहर बैठकर बस रास्ता देखती रहती थी कि शायद कोई बेटी आए, लेकिन कोई नहीं आती थी। एक दिन सरला देवी ने सोचा कि इतने दिन हो गए बेटियों और दामादों से मिले हुए, वो तो आएंगी नहीं, मैं ही उनसे मिलने चली जाती हूँ। सरला देवी ने सोचा, क्यों ना कुछ दिन बड़ी बेटी के घर हो आऊं, वे मुझे देखकर बहुत खुश होंगी। वो धीरे धीरे लाठी के सहारे उठीं और चल पड़ीं अपनी बड़ी बेटी के घर की तरफ। दोपहर की तेज धूप, सूखी जमीन और हवा भी जैसे थम सी गई थी। लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए सरला देवी अपनी बड़ी बेटी के घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा था। हर कदम पर दर्द जैसे और बढ़ जाता था। कुछ दूर चलने के बाद उनकी सांसें तेज हो गईं और पैर कांपने लगे। वह पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गईं। पसीने से उनका पूरा शरीर भीग चुका था। धीरे से अपने घुटनों को पकड़कर बोलीं, बस थोड़ा और, फिर अपनी बेटी के पास पहुंच जाऊंगी। उनकी आंखों में उम्मीद थी कि बेटी देखेगी तो गले लगा लेगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह फिर उठी। लाठी टिकाते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। हर कदम जैसे दर्द से भरा था, लेकिन दिल में उम्मीद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। कई घंटे चलने के बाद उनका गला सूख गया, होंठ फटने लगे और उन्हें जोर की प्यास लगी। तभी उन्हें एक घर दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उस घर के आंगन तक पहुंची और कांपती आवाज में बोली, बेटी थोड़ा पानी मिल जाएगा। घर से एक महिला बाहर आई। उसने सरला देवी को देखा तो तुरंत अंदर गई और पानी लेकर आई। उसने कहा,
लो अम्मा, पानी पी लो। सरला देवी ने पानी पिया तो जैसे जान में जान आ गई। महिला ने पूछा, अरे अम्मा, आप कहाँ जा रही हो इस तपती धूप में? सरला देवी ने कहा, अपनी बड़ी बेटी के घर जा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। महिला ने चिंता से कहा, इतनी दूर अकेले? कोई साथ क्यों नहीं है? सरला देवी बस हल्की सी मुस्कुरा दी। जवाब उनके पास था, पर शब्द नहीं थे। थोड़ी देर बात करने के बाद सरला देवी फिर उठी। महिला ने कहा, अम्मा, थोड़ा और आराम कर लो। सरला देवी ने कहा, नहीं बेटी, अब जल्दी पहुंचना है। और फिर वह अपने सफर पर निकल पड़ी। शाम ढलने लगी थी। उन्होंने सोचा, बस यही होगा मेरी बेटी का घर, अब सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार वो अपनी बड़ी बेटी के घर पहुंच गई। कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया और बोली, कोई है? कुछ देर बाद बेटी बाहर आई। सरला देवी को देखते ही उसका चेहरा उतर गया, लेकिन फिर झूठी मुस्कान लाकर बोली, अरे अम्मा, इतनी धूप में आप अकेले आ गईं? फिर बनावटी चिंता दिखाते हुए बोली, हमें खबर कर देती, हम ही आ जाते लेने। सरला देवी ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटी तबीयत ठीक नहीं है, सोचा कुछ दिन यहीं रह लूं। बेटी ने कहा, आओ अम्मा, अंदर आ जाओ, आराम कर लो। बेटी अंदर गई और दामाद से बात की कि अब क्या करें। अगर ये यहीं रुक गई तो मुश्किल हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा कैसे संभालेंगे। दोनों के चेहरों पर खुशी नहीं थी, लेकिन फिर भी अनमने मन से उन्हें घर में रहने दिया गया। दिन बीतने लगे, लेकिन बेटी दिन भर अपने काम में ही व्यस्त रहती थी। माँ के पास बैठने का भी उसके पास समय नहीं होता था। सरला देवी दरवाजे के पास बैठी रहती और हर आवाज पर सोचती कि शायद बेटी आई है, लेकिन वह कभी नहीं आती थी। दामाद भी अपने कामों में ही लगा रहता, कभी आकर दो बातें भी नहीं करता था, न हाल पूछता न पास बैठता। बेटी खाना भी समय पर नहीं देती थी। एक दिन सरला देवी को दिन भर बेटी ने खाना नहीं दिया। तब वह खाना मांगने रसोई घर में जाती हैं और कहती हैं, बेटी भूख लगी है, खाना है तो दे दो ना। बेटी बोली, अम्मा, तुम खुद खाना बनाकर खा लो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। सरला देवी चुपचाप सुनती रहीं और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, क्या यही वो घर है जहां कभी मेरी बेटी मेरे बिना एक पल भी नहीं रहती थी? रात को वो एक कोने में लेटी रहती और छत को देखते हुए पुराने दिन याद करती। जब बेटी बीमार पड़ती थी तो वह रात भर जागती थीं, जब उसे भूख लगती थी तो खुद भूखी रह जाती थीं, और आज उनके पास बैठने वाला भी कोई नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन बेटी उनके पास आई। सरला देवी के चेहरे पर हल्की सी खुशी आई कि शायद आज मेरा हाल पूछेगी, लेकिन बेटी ने जो कहा वो उनके दिल को और तोड़ गया। बेटी ने कहा, अम्मा, आप क्यों नहीं चली जाती दूसरी बहन के घर? वहाँ आपका अच्छे से ख्याल रखेंगी। हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं। सरला देवी कुछ पल तक चुप रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज अब भी शांत थी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी। और उसी रात वो चुपचाप बैठी रहीं और सोचती रहीं। सरला देवी ने जब बड़ी बेटी के घर से जाने का फैसला लिया, तो उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी कि शायद मेरी दूसरी बेटी मुझे समझेगी। अगली सुबह बिना कुछ कहे वह चुपचाप अपने पुराने झोले में दो जोड़ी कपड़े रखती हैं और धीरे धीरे दूसरी बेटी के घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ता फिर वही लंबा था। धूप पहले से भी तेज थी और उम्र अब पहले से भी ज्यादा थकी हुई थी। चलते चलते उनके कदम लड़खड़ाते हैं, पर इस बार वह कहीं नहीं रुकती। जैसे मन में एक ही बात हो कि बस किसी तरह बेटी के घर पहुंच जाऊं। काफी देर बाद वह दूसरी बेटी के घर पहुंचती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, बेटी सरला देवी को ऊपर से नीचे तक देखती है। चेहरे पर ना खुशी, ना अपनापन, बस एक औपचारिक स्वभाव था। वह बोली, अरे अम्मा, आप अचानक? तभी दामाद भी बाहर आता है और कहता है, अरे अम्मा, आओ आओ। लेकिन उसकी आवाज में वह अपनापन नहीं था जो एक बेटी दामाद की आवाज में होना चाहिए। सरला देवी धीरे से कहती हैं, बेटी, तबीयत ठीक नहीं रहती, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। बेटी और दामाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर बेटी हल्की सी मुस्कान बनाकर कहती है, हाँ हाँ अम्मा, रहिए। लेकिन वो मुस्कान दिल से नहीं थी। दिन गुजरने लगे पर अकेलापन नहीं गया। शुरू के एक दो दिन ठीक रहे, पर फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बेटी सुबह निकल जाती और कहती, काम बहुत है अम्मा।
और देर रात लौटती थकी हुई चुपचाप बिना कुछ पूछे चली जाती। सरला देवी हर शाम दरवाजे की तरफ देखती रहती कि आज शायद बेटी बैठकर दो बातें करेगी, पर वो दिन कभी नहीं आया। दूसरी बेटी भी अलग नहीं थी, वो दिन भर घर में रहती जरूर थी, पर सरला देवी से जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं था। कभी फोन पर, कभी पड़ोस में, कभी इधर उधर घूमने में व्यस्त रहती। अगर सरला देवी कुछ पूछती तो जवाब मिलता, अम्मा अभी टाइम नहीं है। एक दिन दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, पर किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। आखिर हिम्मत करके सरला देवी ने कहा, बेटी कुछ खाने को मिल जाएगा? बेटी झूंझुलाकर बोली, अम्मा मैं कोई खाली थोड़ी बैठी हूँ, आप खुद ही ले लिया करो ना, रसोई में रखा है। सरला देवी धीरे धीरे उठती हैं और कांपते हाथों से बर्तन उठाती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को चारपाई पर लेटी सरला देवी छत को देखती रहती। उन्हें याद आता कि कैसे उन्होंने इन बच्चों को पाला था, खुद भूखी रहकर उन्हें खिलाया था, और आज उन्हीं के घर में वह एक बोझ बन गई थी। एक दिन सच सामने आ ही गया। एक शाम जब बेटी काम से लौटी तो सरला देवी ने हिम्मत करके कहा, बेटी थोड़ी देर बैठ जाओ ना, बात करनी थी। बेटी थोड़ा असहज हो गई, फिर बोली, अम्मा अभी बहुत थकी हूँ, कल बात करेंगे। लेकिन उसी वक्त दामाद बोल पड़ा, सुनिए, मैं तो पहले ही कह रहा था, अम्मा को यहाँ रखकर हमसे संभल नहीं रहा है। सरला देवी यह सब सुन रही थीं, उनका दिल जैसे अंदर से टूट गया। बेटी धीरे से बोली, अम्मा आप बुरा मत मानना, पर आप क्यों ना तीसरी बेटी के पास चली जाओ, वो तो खाली भी रहती है, वो आपका अच्छा ख्याल रखेगी। यह सुनकर सरला देवी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप आंखों से आंसू गिरते रहे। उन्हें समझ आ गया था कि अब वह मां नहीं, बस एक जिम्मेदारी बन चुकी है। दूसरी बेटी के घर से निकलते समय सरला देवी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। ना कोई रोकने आई, ना किसी ने आवाज दी। बस एक खामोशी थी जो उनके दिल को चीरती जा रही थी। फिर वही सफर था, लेकिन अब कदम भारी थे। इस बार रास्ता पहले से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। धूप उतनी ही थी, पर अब उनके अंदर ताकत कम थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे शरीर साथ छोड़ देगा। चलते चलते वह एक जगह बैठ गईं। हाथों से अपने घुटनों को सहलाते हुए धीरे से बोलीं, हाय राम, अब तो शरीर भी साथ नहीं दे रहा, कितना और चलना पड़ेगा। लेकिन फिर खुद को संभाला कि बस थोड़ा और, फिर अपनी बेटी के पास पहुंच जाऊंगी, और वह तीसरी बेटी के घर की ओर बढ़ गईं। जब वो तीसरी बेटी के घर पहुंची, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो तीसरी बेटी सामने थी। वह बोली, अरे अम्मा आप। उसने अंदर बुलाया जरूर, पर उस बुलावे में अपनापन नहीं था। तीसरा दामाद आया और बोला, अम्मा आप बिना बताए आ गईं। सरला देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटी तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। बेटी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि यह भी आ गईं। घर बड़ा था, कमरे भी थे, पर सरला देवी के लिए एक कोना तय किया गया। स्टोर रूम के पास एक पुरानी चारपाई, जहां ना ठीक से हवा आती थी ना रोशनी। सुबह उठते ही सरला देवी उम्मीद करती कि आज शायद कोई पूछेगी कि अम्मा कैसी हो, पर यहाँ भी वही कहानी थी। बेटी सुबह से फोन में लगी रहती, कभी रील्स तो कभी कॉल पर व्यस्त रहती। दामाद बाहर निकल जाता और कहता, काम है अम्मा। घर में बच्चे थे, पर उन्हें भी सिखा दिया गया था कि नानी के पास मत जाना, मत जाना, वो बूढ़ी हैं। सरला देवी दूर से उन्हें खेलते देखती रहती। मन करता उन्हें गोद में उठाएं, प्यार करें, पर कोई पास नहीं आता था। एक दिन दोपहर में सरला देवी बहुत देर तक बैठी रहीं, कोई नहीं आया। आखिर खुद ही रसोई में जाकर देखा तो कुछ भी उनके लिए अलग से नहीं रखा था। उन्होंने बची हुई सूखी रोटी उठाती हैं और पानी के साथ खा लेती हैं, और उनकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। एक रात सरला देवी पानी पीने उठीं तो उन्होंने कमरे के बाहर बेटी दामाद की बातें सुनी। बेटी कह रही थी, कब तक रखेंगे इन्हें? ना काम करती हैं, बस पड़ी रहती हैं। दामाद बोला, मैं भी सोच रहा हूं क्यों ना चौथी वाली के पास भेज दें। माँ का दिल अब पूरी तरह टूट चुका था। यह सुनकर सरला देवी वहीं दीवार के सहारे बैठ गईं। आंखों से आंसू बहते रहे, पर इस बार दर्द अलग था। अब उन्हें किसी से उम्मीद नहीं थी। अगली सुबह होते ही सरला देवी ने बिना कुछ कहे अपना छोटा सा झोला उठाया और चुपचाप घर से बाहर निकल गईं।
किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं। सरला देवी धीरे धीरे चलते हुए थके हुए कदमों से चौथी बेटी के घर की ओर बढ़ रही थी। इस बार उनके मन में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी कि अब जो होगा देखा जाएगा। जब वह चौथी बेटी के घर पहुंची तो वहां कोई बड़ा मकान नहीं था, बस मिट्टी की दीवारों से बना एक छोटा सा घर था और छप्पर की छत थी। आंगन में टूटी सी चारपाई थी, पर जैसे ही उन्होंने आवाज दी, बेटी, अंदर से उनकी बेटी दौड़ती हुई बाहर आई। बेटी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अरे अम्मा! उसने तुरंत माँ के पैर पकड़ लिए और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, अम्मा, आप पहले क्यों नहीं आईं? तभी दामाद भी बाहर आया। उसने तुरंत पानी दिया और कहा, अम्मा अंदर आइए। देखिए कितनी कमजोर हो गई हैं आप। उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी, बस सच्चा अपनापन था। गरीबी थी लेकिन दिल बहुत बड़ा था। घर में कुछ खास नहीं था, ना बढ़िया बिस्तर था ना अच्छा खाना, लेकिन जो था वह पूरे दिल से था। बेटी ने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया और कहा, अम्मा, आज आपके लिए गरम गरम रोटी बनाऊंगी। तब एक छोटी सी बच्ची भागता हुआ आई और बोली, नानी आ गई, नानी आ गई। वो सीधे सरला देवी की गोद में चढ़ गई और उन्हें कसकर पकड़ लिया और बोली, नानी, अब आप कहीं मत जाना। सरला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। उस रात बेटी ने अपनी ही चारपाई सरला देवी को दे दी और खुद नीचे चटाई पर सो गई। दामाद बार बार आकर पूछता कि अम्मा कुछ चाहिए तो नहीं। सरला देवी बस उसे देखती रहीं और सोचती रहीं। धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। अब हर दिन अलग था। सुबह बेटी उनके पैर दबाती, दामाद काम पर जाने से पहले हाल पूछता और नातिन तो हर वक्त उनके साथ ही रहती और कहती, नानी कहानी सुनाओ, नानी मेरे साथ खेलो। खाना कम था पर दिल भरा हुआ था। कई बार घर में सिर्फ एक समय का ही खाना होता तो बेटी चुपचाप कह देती, अम्मा मेरा पेट भर गया है, आप खा लीजिए। लेकिन सरला देवी समझ जाती थीं और आधा खाना नातिन को दे देती और आधा खुद खाती। माँ का दिल अब शांत था। अब सरला देवी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी थी। उन्होंने मन ही मन कहा, भगवान, तूने सब कुछ नहीं दिया, पर जो दिया वह सबसे अनमोल है। सरला देवी अब अपनी छोटी बेटी और दामाद के साथ खुशी खुशी रहने लगी थीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। साल गुजर गए लेकिन उम्र ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अब शरीर थक चुका था। एक दिन सरला देवी बिस्तर से उठ ही नहीं पाईं। अब वह पूरी तरह बिस्तर पकड़ चुकी थीं। चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। बेटी दिन रात उनकी सेवा करती, दामाद काम से लौटकर सबसे पहले माँ के पास बैठता और उनकी नातिन अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन आज भी नानी का हाथ पकड़कर बैठती थी। एक रात सरला देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटी जरा पास आओ। बेटी और दामाद दोनों घबराकर उनके पास बैठ गए। सरला देवी मुस्कुराईं, पर आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, बेटी अब मेरे जाने का समय आ गया है। ये सुनते ही बेटी और दामाद दोनों फूट फूट कर रोने लगे और बोले, माँ ऐसा मत कहो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ रहो। बेटी उनके पैर पकड़कर रोने लगी और बोली, अम्मा आप हमें छोड़कर मत जाओ। सरला देवी ने उनके सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोली, मेरी चार बेटियों हैं, फिर भी इस बुढ़ापे में मैं अकेली हो गई थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैं सबके लिए बोझ बन गई थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे माँ समझकर रखा। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। दामाद तुरंत बोला, माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। सरला देवी हल्के से मुस्कुराईं और बोलीं, बेटी, मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास मेरी कोई निशानी तो होनी चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे कहा, उस पुरानी जमीन पर जहां मेरी झोपड़ी है, घर के कोने में जमीन खोदना, वहां एक पुराना संदूक है। बेटी और दामाद चौंक गए। सरला देवी ने कहा, उस संदूक में मेरी सारी जमा पूंजी है। मैंने उसे सालों से छुपा कर रखा था। मैं तुम चारों बेटियों की परीक्षा ले रही थी, देखना चाहती थी कौन सच में मेरा अपना है। और बेटी, इस परीक्षा में तुम पास हो गई। अब तुम दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी जीना, कभी किसी गरीब को खाली हाथ मत लौटाना और हमेशा साथ रहना। इतना कहकर सरला देवी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। चेहरे पर सुकून था, जैसे उन्हें सब मिल गया हो।
अगले दिन बेटी और दामाद पुराने घर गए। कांपते हाथों से जमीन खोदी और सच में उन्हें वही संदूक मिला। जब खोला तो अंदर सोने के सिक्के और गहने सब कुछ था। लेकिन सबसे बड़ा खजाना क्या था? बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, यह दौलत नहीं, यह माँ का प्यार है। उन्होंने उस धन से अपना छोटा सा घर ठीक किया, नातिन की पढ़ाई करवाई और सबसे बड़ी बात, गांव के गरीब लोगों की मदद शुरू कर दी। दूसरी बेटियों को जब पता चला तो वह भी दौड़ी दौड़ी आईं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें पछतावा था, पर माता-पिता बोझ नहीं होते, वो हमारी सबसे बड़ी दौलत होते हैं। जो उनका साथ देता है, उसे ज़िंदगी भी साथ देती है। जो व्यक्ति अपने माता-पिता का ख़्याल रखता है, उनका सम्मान करता है और उन्हें प्यार देता है, चाहे उसके पास धन की कमी हो, उसके जीवन में सच्चा सुख और आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। दूसरी तरफ जो उन्हें बोझ समझता है, उन्हें टालता है या जिम्मेदारी मानकर परेशान होता है, उसके पास भले ही सारी दुनिया की दौलत हो, फिर भी दिल हमेशा खाली और अकेला रहता है। संगत जी, कैसी लगी कहानी आपको? एक प्यार भरा कमेंट ज़रूर देना। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। अब संगत जी, हम आप सबसे लेते हैं इजाज़त। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।